नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी महिला सम्मान मचा घमासान। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद मध्य प्रदेश में भी महिला सम्मान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। चुनावी माहौल में नीतीश के बयान के सहारे बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है और बीजेपी का कहना है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने नीतीश के बयान की निंदा नहीं की, जो बताता है कि विपक्षी दलों ने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक माना है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए महिला सम्मान का मुद्दा उठा रही है, और आखिर नीतीश के बयान पर कुछ ना कहना कांग्रेस के लिए चुनाव में कितना भारी पड़ सकता है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार का बेशर्म बयान, मध्य प्रदेश में भी मचा घमासान। महिलाओं को लेकर बिहार के नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, उसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन अब इसका असर मध्य प्रदेश के चुनाव में भी दिखने लगा है। बुधवार को गुना में पीएम मोदी ने नीतीश पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि इंडी अलायंस के एक भी नेता ने माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। गुरुवार को मध्य प्रदेश आई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी नेता इस मामले में सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक माना है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी नीतीश के बयान की निंदा की और इंडी गठबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर उसे आड़े हाथों लिया। साथ ही कांग्रेस को भी शिवराज सिंह ने घेर लिया और आरोप लगाया कि वो महिलाओं का अपमान करने वालों का साथ क्यों दे रही है। आखिर कांग्रेस के नेताओं ने अब तक नीतीश के बयान पर कुछ कहा क्यों नहीं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग बहनों के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये कांग्रेस का जिनसे गठबंधन है। नीतीश कुमार विधानसभा में मेरी बहनों के बारे में कितनी टिप्पणियां की, अमर्यादित, अश्लील, आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज तक कांग्रेस ने नीतीश की टिप्पणियों का विरोध नहीं किया। जाहिर है कि एमपी में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी को नीतीश के बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। और घेरे भी क्यों ना, एक तो मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ, दूसरा कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सहयोगी दल। इसलिए बीजेपी कांग्रेस की तरफ से निंदा नहीं करने को मुद्दा बना रही है और इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। हालांकि शिवराज सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो शर्म को बिल्कुल बेच खाया। नीतीश कुमार जी ने तो अपने बयान पर माफी मांगी, कांग्रेस ने इस बयान का समर्थन भी नहीं किया। लेकिन दूसरे राज्यों में जाना है तो मणिपुर में तो लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक माफी मांगी है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस इस बार आधी आबादी पर कुछ ज्यादा ही फोकस किए हुए है। लाडली बहना योजना तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो कांग्रेस सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना लाने की बात कर रही है। लेकिन अब नीतीश के बयान पर कांग्रेस की चुप्पी उसे मुश्किल में डाल सकती है और बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाह रही है। हालांकि नीतीश का बयान एमपी में कांग्रेस की कितनी मुश्किल बढ़ाएगा, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और अगर ये स्लिप ऑफ टंग होता, नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है विधानसभा में कि एक वाक्य अगर वो गलत बोल देते तो माना जा सकता था कि गलती से हो गया, एक पूरा कोई एक सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन वो पूरा बिल्कुल विस्तार से बता रहे 3-4-5 मिनट में। और सबसे बड़ी बात है, उसको महिला साक्षरता से उन्होंने जोड़ दिया कि अगर लड़कियां साक्षर होंगी तो इस प्रकार की आबादी कम होगी। तो इसको कैसे देखा जाए, और मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका कोई असर, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को उठा रहे हैं। आज बीजेपी ने पुतले जलाए नीतीश कुमार के, और निर्मला सीतारमण भी आज भोपाल में थी, तो उन्होंने इसकी निंदा की है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो बयान नीतीश कुमार जी का आया है वो बयान बहुत आश्चर्यजनक है और वो एक प्रकार से उसको निंदनीयता की सीमा में ही उसको माना जाना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार जी ने माफी उस पर मांग ली है, लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत मनोज जी बहुत साफ है
कई बार हमारे आवेश में कौन से शब्द निकलते हैं? आवेश में हमारे वही शब्द निकलते हैं जो हमारी विचार वीथी में होते हैं, जिस तरह की धारणाएं हमारी होती हैं वही कहीं ना कहीं आवेश में वो शब्द निकलते हैं। तो इससे नीतीश कुमार जी का ये अंदाज तो बराबर इसमें निकला ही है, और स्वाभाविक रूप से इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को उस पर थोड़ी सी टिप्पणी तो करना थी, आलोचना तो करना ही थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। इस बीच में न केवल नीतीश कुमार बल्कि कई ऐसे बयान आए हैं जिस पर कांग्रेस पर हमेशा छीटा हुआ है। जैसे सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को खत्म करने का जो बयान आया था उस पर भी कांग्रेस एकदम चुप रही। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या कहा है। तो मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को लेकर के कांग्रेस के नेता टंचमाल और इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। आइटम बोल चुके हैं। हाँ, इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठाती है, और भाजपा इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के साथ ये जो प्रचार अब हो रहा है सारी चीजों को लेकर के, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फर्क कांग्रेस की छवि पर पड़ेगा। वो छवि बोर्ड पर कितना कहेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस में महिलाएं भी सक्रिय रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी और स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को लेकर के जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर के कांग्रेस पर हमेशा उंगली उठती रही है। और मैं समझता हूं उसी बात का फायदा भाजपा उठा करके उन्होंने नीतीश को मुद्दा बना करके चुनाव में इस बात का प्रचार कर रही है। इसका कांग्रेस की छवि पर तो असर मनोज जी पड़ेगा। जी ब्रजेश जी, छवि पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा ना, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में सक्रिय है, राहुल गांधी से ज़्यादा महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है महिलाओं के मुद्दे को लेकर, एनसीआरबी के डाटा बताना हो, ये तमाम सारी चीज़ें। और ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। यानी एक गलत चीज़ को आप दूसरी गलत चीज़ से सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर इतना सारा बड़ा कैंपेन चल रहा है, सब कुछ है, और अगर आप उसका समर्थन नहीं करते हैं तो यही कह देते हैं कि हम नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा उससे समर्थन हम उसका नहीं करते। लेकिन आपने बिल्कुल चुप्पी साध रखी, वो भी तब जब आप नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, आप तमाम सारी महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है चुप्पी के मायने अलग हैं। वो चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से इंडिया गठबंधन में अगुवाई कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार के बयान पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने माफ़ी मांगी, यदि कोई टिप्पणी करेंगे तो उनको लगता है कि जो लोकसभा के लिए हमने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की है, एक गठबंधन बनाने की कोशिश की है, कहीं उसमें दरार ना आ जाए। नीतीश एक ऐसा चेहरा है उनके लिए जो सबको साधने का, सबको मनाने का, और उसमें काम कर रहे हैं बिहार में। तो ये राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं को इस पर ये तो बयान देना ही चाहिए था कि उनके बयान से वो सहमत नहीं है। इस तरह के विचार कांग्रेस नहीं रखती है महिलाओं के प्रति। लेकिन कैसे, आप देखिए, जब इस तरह के मुद्दों को यदि बीजेपी उठा रही है तो आप उसकी पृष्ठभूमि में भी जाइए, जो थोड़ा सा इशारा शर्मा जी ने भी किया। शाहबानो प्रकरण देख लीजिए, आप महिलाओं के बारे में देख लीजिए कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की, चाहे तंदूर हत्याकांड हो, चाहे आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जिक्र में किस तरह से महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं। वैसे भी कांग्रेस में महिलाओं के लिए, खासकर महिलाएं भी, मुझे यहाँ तक दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, ऐसा माहौल नहीं मानती हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो। और बीजेपी की यदि हम तुलना करें तो वहाँ पे अलग एक माहौल है। वहाँ पे महिलाएं एक तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं और उनके पास वैसा माहौल है, पारिवारिक माहौल है कि वो वहाँ रहती हैं, राजनीति में सक्रिय रहती हैं। इसलिए महिलाएं जो हैं बीजेपी में ज़्यादा आपको नज़र आती हैं कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस का जो चरित्र है, जो शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे, नेताओं का चरित्र उजागर हो जाता है जब वो गुस्से में होते हैं। तो आप देखो, कोई गुस्से में होता है तो गालियां देने लगता है, कोई गुस्से में होता है तो शांति से बात भी कर सकता है। तो ये आदमी का अंदर का चरित्र होता है जो उजागर हो जाता है जब उसका कुछ खुद पर कंट्रोल नहीं होता। तो जो महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसका मध्य प्रदेश के चुनाव पर असर इसलिए भी पड़ेगा मनोज जी कि आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं ने किस तरह से बयान दिए, चाहे टंचमाल हो, चाहे आइटम हो, जिसमें कमलनाथ जी भी हैं, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। जैसे आपने कहा ना कि क्यों इनसे किनारा नहीं किया, हम देख रहे हैं मणिपुर का जिक्र क्यों कर रहे हैं उनके प्रवक्ता। वो कहते थे हाँ नीतीश कुमार ने गलत कहा है, हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन बीजेपी यदि इसकी निंदा कर रही तो बीजेपी को उस घटना की भी निंदा करनी चाहिए। हालांकि निंदा बीजेपी ने भी की थी वहां पर, कि किसी ने नहीं, प्रधानमंत्री तक ने उसमें दुख जताया था और कहा था कि
ऐसी घटना है कि सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज ठीक के नहीं लिए कह उचित नहीं है। आप देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने कोई उस घटना का ये नहीं कहा था कि आप राजस्थान में देख लीजिए, आप वहाँ देख लीजिए। निश्चित तौर पर उस घटना की निंदा की जानी चाहिए थी और इस घटना की निंदा कांग्रेस कर सकती थी, क्योंकि वो भी महिलाओं को साधने का जतन कर रही है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक नारा दिया था, वहाँ पे उन्होंने कोशिश की थी महिलाओं को साधने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हुई। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर वो उनको साधने का जतन कर रही, नारी सम्मान योजना और 500 रुपये गैस सिलेंडर के लेकर। तो देखिए आप जिस तरह से महिलाओं को साधने को, जो महिला बिल आया है उस पर भी कांग्रेस कहती है कि वो अभी से क्यों नहीं दे रहे, हम तो अभी से समर्थन में है, पहले से ही देना चाहिए इसी लोकसभा चुनाव से। तो जब आप महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए। उनके मुद्दों पर आप यदि लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित तौर पर आधी आबादी आप पर भरोसा करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी चोर है इस वजह से, या आपको कहीं ना कहीं डर है कि आपके गठबंधन में दरारें ना पड़ जाएं, इसलिए आप चुप्पी साध रहे हैं। अपने नेताओं के बयानों पर भी चुप्पी साधते हैं और मुझे लगता भी नहीं है कि कांग्रेस कुछ कह भी देती है तो उसका असर होता है। आप देखिए आइटम शब्द कहा था कमलनाथ जी ने, फिर जब उसके पर विवाद उठा, राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं सहमत नहीं हूं उनके इस बयान से, लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ उसको जस्टिफाई करने में लगे रहे कि लोकसभा में तो हम आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 इस तरह से संबोधित करते हैं, तो वो अपनी बात पर अड़े रहे। तो नेताओं का ये, जब कि वो कह सकते थे कि भाई आइटम नंबर यदि वहाँ पे जिक्र है, यदि मैंने आइटम कहा है तो मेरी मंशा वैसी नहीं थी और यदि किसी को बुरा लगा है तो माफी चाहो, लेकिन वो साबित करने पे लगे रहे कि मैं देखिए मैं तो आइटम नंबर 1 वहाँ भी बोलते हैं, इसमें कोई असंसदीय शब्द नहीं है जी। तो आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, जो गठबंधन में है तमाम राजनीतिक दलों को उसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस ही क्यों, जिस तरह से बीजेपी मुखर है, बाकी के राजनीतिक दल क्यों नहीं उस पर बोलते हैं कि ये गलत है और इस तरह की व्याख्या नहीं करना चाहिए, ये नारियों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। उनके खुद की पार्टी की महिलाओं को आप देख लीजिए विधानसभा के अंदर क्या स्थिति थी, वो मुंह छिपाते दिख रही थी वहां पे। तो जब आप देखिए और बार बार सदस्य खिलखिलाते से नजर आ रहे थे और बार बार नीतीश कुमार इंगित कर रहे थे मीडिया वालों को, आप भी सुन लीजिए, इशारा कर रहे थे ऊपर आपके, आप भी सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस तरह के मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा में इस तरह की घटना कभी हुई हो, किसी भी देश की विधानसभा में हुई है। जूते तक पड़ गए हैं, मारपीट हो गई है, लेकिन इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल तो कहीं नहीं हुआ है जो किसी एक वर्ग को, एक पूरी आधी आबादी को कम से कम अपमानित महसूस कराए। तो अभी हाल में शर्मा जी हमने 2-3 देखे कि नारी सम्मान की बात हो रही है, आदिवासी अत्याचार के मुद्दे उठाते हैं, महिला आरक्षण पर ओबीसी की पार्टी को छोड़ के राजनीतिक दल सारे इकट्ठा हो जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। ये उसी बिहार में हमने देखा है जिसकी राबड़ी देवी जो एकदम निरक्षर थी, उन्होंने वहाँ शासन किया और इस बयान को उनके बेटे तेजस्वी यादव वो भी जायज ठहरा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए जैसा कि अभी ब्रजेश जी ने कहा, इन सारे नेताओं को ये चिंता लगी हुई है कि 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे करें, और 2024 आपस में भले ही चाहे कोई कितना अच्छा हो कितना बुरा हो, लेकिन मोदी के खिलाफ 2024 में खड़ा रहे। वो जो इंडिया गठबंधन है वो गठबंधन ना टूट जाए, उसी के लिए हर कोई आदमी गलत बात को भी समर्थन करता चला जा रहा है। ये हम कर तमिलनाडु से नीचे से केरल, तमिलनाडु से लेकर के यहाँ तक हम देख लें और उत्तर प्रदेश तक देख लें, तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि इन दोनों अब लालू यादव की पार्टी भी नीतीश के समर्थन में हो गई है, तो अब नीतीश के बयान अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन सारे के सारे लोग उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता में बिहार और उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जो राजनीतिक दल इन दोनों प्रांतों में अपना पकड़ बनाते हैं वो दिल्ली की सत्ता पर जाते हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में उनको संभावना कम दिख रही है, तो उनको अब ये 3-4 प्रांतों में संभावना ज्यादा दिख रही है, बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ये जो पट्टी है इसकी, यहाँ उनको संभावना ज्यादा दिख रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए उससे जुड़े हुए नेताओं के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये भी तो एक है ना कि हम देख रहे हैं कि शर्मा जी कि अगर बिहार में हम देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, लोकसभा सीटों की संख्या भी उनकी सबको पता है कि वो बीजेपी के गठबंधन के साथ, लेकिन उसके इतर अखिलेश को आंखें दिखा रहे हैं कमलनाथ भी, पूरी कांग्रेस भी, जबकि 80 सीटों वाला लोकसभा क्षेत्र है वो, और अखिलेश नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, अखिलेश वहां पर नंबर 2 पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और भी लगती है उत्तर प्रदेश की और बिहार में नीतीश और अखिलेश में एक मामूली सा अंतर आता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक कांग्रेस का था, विशेषकर माइनॉरिटी वाला वोट बैंक,
वो माइनॉरिटी वाला वोट बैंक सारा का सारा अखिलेश के पास चला गया है। तो वहां पर ऐसा उनको लगता है उत्तर प्रदेश में कि अगर प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा के बाद अगर कांग्रेस को कोई नुकसान कर रहा है तो वो अखिलेश कर सकते हैं। बिहार में ये स्थिति नहीं है। बिहार में माइनॉरिटी का वोट बटा हुआ है, अलग अलग लोगों को बटा हुआ है, 3-4 विपक्षी दलों को बटा हुआ है। तो ओवैसी के भी 4 विधायक जीत गए थे, हमने देखा था। निश्चित रूप से तो ये वहां की स्थिति में थोड़ा सा फर्क है। इसीलिए नीतीश के मामले में कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, या ममता के मामले में कांग्रेस का एटीट्यूड है, या शरद पवार के मामले में जो कांग्रेस का एटीट्यूड है, या तमिलनाडु में वो जो डीएमके पार्टी है उसको लेकर के एटीट्यूड है, और इसीलिए उनको अखिलेश के मामले में थोड़ा सा उनको बदलाव दिखता है। आगे चल करके आप देखेंगे 2024 के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका जिस तरीके से दूरियां अखिलेश यादव की पार्टी से है, तो ठीक वैसी उसकी आम आदमी से भी बनेंगी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके विकल्प के रूप में, कांग्रेस को विकल्प के रूप में अगर जो बाधा होंगी वो 2024 तक वो सबको साथ लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते अगर अवसर मिलता है 2024 में तो वो कांग्रेस को मिलेगा। इस नाते वो अभी सबको ठंडा करके घेर करके कोशिश कर रहे हैं, और अगर 2024 में असफलता नहीं मिली तो मान करके चलिए फिर ये दो लोग आपस में एक दूसरे के मुखर होंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन ये जो महिलाएं ये भी तो देख रही है ना कि अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी जांच करती है, 4 तीखे सवाल पूछ लिए जाता है तो बड़ा बवाल मचता है। सारे राजनीतिक दल जो एथिक्स कमेटी के 4 मेंबर उठकर चले जाते हैं, महुआ मोइत्रा के पक्ष में बयान देते हैं, तमाम सारे कांग्रेस सहित तमाम सारे दल उनके फेवर में जाते हैं, और बाकी जिन महिलाओं की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर चुप्पी। तो ये जो महिला वोटर है वो भी तो इस चीज़ को देख ही रही होगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो देख रही होगी। और इसको लेकिन आप मनोवैज्ञानिक तरीके से देखिए, मोटे तौर पर भारत में जो महिलाओं की स्थिति रही है परतंत्रता के पहले, सल्तनत काल के और अंग्रेजी काल के पहले, वो महिलाओं की बहुत हावी होने की, भारी होने की, या उनकी प्रतिष्ठा पुरुषों की तुलना में अधिक होने की, ये स्थिति भारत की रही है। और इसीलिए प्रत्येक प्रतिष्ठित और विस्तारवादी शब्द का नाम हमेशा स्त्रीलिंग में है। वो धरती हो सकती है, वो शक्ति हो सकती है, वो चेतना हो सकती है, वो प्रतिभा हो सकती है, वो ऊर्जा हो सकती है, वो प्रज्ञा हो सकती है, सारी महिलाओं पर स्त्रीलिंग शब्दों पर है। लेकिन सल्तनत काल में जो स्थिति बिगड़ी महिलाओं की, खराब हुई है, आप यूरोप में देख लें, 1930 तक तो उनको महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। 150 साल पहले तक महिलाओं की कोर्ट में नहीं गवाही मान्य नहीं होती थी। फिर आदेश आया कि छोटे बच्चे की तरह 4 महिलाएं कहें तो गवाही मानो। अब धीरे धीरे वो जो वातावरण था महिलाओं के दमन का, वो इस सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में हावी रहा। तो कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर महिला जो है एक केवल और केवल भोग्या के रूप में ही मानी गई है, और वो भाव है। समय के साथ अब जो परिवर्तन आ रहा है वो केवल अभी मुझे दिखावटी परिवर्तन लग रहा है। जैसे मोइत्रा का आपने नाम लिया, तो वो जो उन्होंने कोई उसके मोइत्रा के पक्ष में कोई हृदय से वो लोग नहीं होंगे वो, लेकिन उनको बयान देना था, मीडिया में आना था, राजनीति करना था, वो बयान है। लेकिन मनोज जी, लगभग 50 वर्ष लगेंगे भारत में अभी इस मानसिकता को बदलने में, यानी दासत्व के बोध से स्वत्व की ओर आना। कई वक्त हम लग जाता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन मन के भीतर की चेतनाओं में जो दासत्व के प्रतिमान हमारे यहाँ गर्वित करते हैं, गौरवान्वित करते हैं, उससे मुक्त होने में अभी लगभग 50 वर्ष भारत को और लगेंगे। तब महिलाओं का यथोचित सम्मान जो है, जिसके लिए सम्मान जैसे कहा गया है, सर आधा मिनट और आपसे लूंगा कि भारत में तो ये मान्यता रही है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो परम ब्रह्म जब सुषुप्त अवस्था में थे, फिर स्वप्न अवस्था में आए, जागृत अवस्था में आए, तुरीय अवस्था में आए, और तुरीयातीत अवस्था में जो पहला उन्होंने अणु बनाया, एटम बनाया, वो नारी का बनाया और कहा कि तुम मेरा प्रतिरूप हो। तो यहाँ वो जो ओरिजिनल मौलिक सम्मान है उसको आने में कम से कम अभी 50 वर्ष लगेंगे अभी जी। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इस चुनाव में मध्य प्रदेश में चूँकि महिला वोटर गेम चेंजरों की होने की बात चल रही है कि 5.5 करोड़ वोटरों में से 2.5 करोड़ के आसपास महिला वोटर हैं, और शायद इसीलिए राजनीतिक दल इसको जोर शोर से उठा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी। कांग्रेस के लिए क्या कोई मुसीबत बन सकता है बयान, या हो सकता है उनको मजबूरी में आने वाले समय में इसका खंडन करना पड़े, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलना पड़े?
निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में मुद्दा महिलाओं के सम्मान से जुड़ गया है। जिस तरह से बीजेपी इसे उठा रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, चाहे मध्य प्रदेश में बोल रहे हूँ। देखिए, महिला वोटर जो है एक आधी आबादी जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शिवराज जी को पसंद करती है भाई के रूप में, मामा के रूप में, क्योंकि वो महिलाओं को सशक्तिकरण की उनकी दर्जनों योजनाएं हैं। क्योंकि लाडली बहना योजना एक पहली योजना नहीं है जो कांग्रेस बार बार कहती है कि अभी अभी आई है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने लगातार सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना लेकर आए। और ये मुख्यमंत्री बनने से पहले नहीं, वो राजनीति में आए हैं जब से ही, चाहे वो सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, उन्होंने लगातार उनकी जितनी क्षमता थी उस अनुसार उन्होंने गरीब बच्चियों की शादी कराते थे, कुछ बच्चियों को उन्होंने लालन पालन भी किया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री जैसे पद पर आए तो उन्होंने जो गरीबी महिलाओं की देखी, जो शादी के हम देखते थे पहले सम्मेलन होते थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग मिलकर सम्मेलन कराते थे, गरीब लड़कियों के, गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी कराते थे, अपनी क्षमता अनुसार चंदा करके आप देखिए कि उनको दान पुण्य करते थे, उनको दहेज देते थे। ये सक्षम लोग करते थे, इसमें बड़ी संख्या में होते थे, जिले जिले में होते थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आए तो वो सम्मेलन सामाजिक सम्मेलन हो गए, समाज के लोग कर रहे हैं। पहले इस तरह से पर समाज के हम कहते थे कि समाज सम्मेलन होते तो उसमें जो गरीब होते थे उनकी भी बेटियों की शादी हो जाती थी, जिम्मेदारी बड़े लोग उठा लेते थे। वो जो सामाजिक दायित्व का निर्वहन होता था वो अब सरकार कर रही है। यही वजह है कि आप देखिए कि 2018 में कमलनाथ को कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हम राशि 51,000 करेंगे। नारी सम्मान योजना की बात कांग्रेस ने क्यों की? क्योंकि आधी आबादी जी थी बीजेपी के पाले में जा रही थी। जिस तरह से बीजेपी उस आबादी के लिए काम कर रही थी, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। 3 तलाक की बात कर लीजिए तो मुस्लिम आबादी की, जो मुस्लिम महिलाएं जो प्रताड़ना झेलती थी, उनमें देख लीजिए आप, चाहे आप अन्य योजनाओं में देख लीजिए कि रजिस्ट्री के मामले में संपत्ति महिलाओं को नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी, बराबर का हक मिलने लगा उनको कि यदि पैतृक संपत्ति है तो उसमें भी उनके हिस्सेदारी है। तो जो अधिकार दिए जा रहे थे उससे जो आधी आबादी एक तरह से बीजेपी के पक्ष में धीरे धीरे आती गई। और जिस तरह शिवराज जी की योजनाएं हुई तो उसी योजनाओं की काट के रूप में वो नारी सम्मान योजना लेकर आई थी सेंध लगाने की। लेकिन इस तरह के हथकंडों से आप देखिए कि वो सेंध नहीं लगा पाएगी, क्योंकि चरित्र उजागर हो गए, जो हम पहले भी कह चुके हैं, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि चरित्र उजागर हो गए। तो आप जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए नारी सम्मान योजना की बात करते हो, नारियों की सम्मान की बात कर रहे हो, यदि आप अत्याचार के मामले उठाते हो तो निश्चित तौर पर आंकड़ों में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अत्याचार होते हैं। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश वो राज्य है यहाँ पे आसानी से कोई भी महिला जाएगी, FIR दर्ज हो जाएगी। आप बाकी के राज्यों में जाकर देख लीजिए, FIR दर्ज कराने में पसीने आ जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं। तो आंकड़े अलग चीज है, लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आधी रात को भी कोई महिला सुरक्षित जा सकती है, वो डर नहीं है जो बिहार में होता है, जो अन्य राज्यों में हम देखने को मिलता है, दिल्ली में देखा है, जो दिल्ली में देखा है, वैसी घटनाएं नहीं होती। तो ये महिलाएं समझती हैं, वो सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि वो सड़क पर चल रही हैं, आधी रात को जा रही हैं। यदि ये अत्याचार के आंकड़े, जिनमें हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में गलत भी होते हैं, FIR दर्ज होना कोई सिर्फ ये साबित नहीं करता कि अत्याचारी हो गए, वो जांच का विषय है। लेकिन आंकड़ों से आप इसी को घेरने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर उसके काम बताएंगे। और आधी आबादी अब शिक्षित भी है, जो इसका जिक्र हम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं अशिक्षित रहे, तो अशिक्षित नहीं है, अब वो शिक्षित हो गई है, तो वो बाकी चीजें भी जानती है। और यही शिक्षा जो है नेताओं में डर पैदा कर रही है, जिसके कारण ये बयान आ रहे हैं। बहरहाल समय की इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उसको भुनाने की होड़ मची हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर एक आधी आबादी के खिलाफ आप जिस प्रकार का आपत्तिजनक बयान देते हैं, और जो शर्मा जी ने भी कहा कि अभी इस स्थिति को बदलने 50 साल लगेंगे, लेकिन जो 50 साल से जो लोग राजनीति में हैं वो अगर अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं, वो अपनी मानसिकता नहीं बदल रहे हैं, तो फिर कैसे उम्मीद की जाएगी कि आने वाले 50 सालों में महिलाओं के लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसलिए वक्त है कि ऐसे नेताओं को जनता, महिला खास तौर से सबक सिखाएं, ताकि फिर कोई इस आधी आबादी को हल्के में लेने की भूल ना करे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि।